अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बगैर दहाई के ज़रब। मिसाल देखिए, एक डिब्बे में 8 रबर हैं। इस तरह के 4 डिब्बों में मौजूद रबरों की तादाद क्या होगी। देखिए, डिब्बों की तादाद 4, हर डिब्बे में 8 रबर हैं। हमने इसको 8 को 4 बार जमा किया है। यहाँ 8 4 मरतबा दोहराया गया है। एक ही आदत को 4 बार जमा किए, जवाब 32 आया है। इसका आसान तरीका देखिए, 4 ज़रब 8 है। 4 से 8 को ज़रब दिया गया है, 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से 8 चौक 32 जवाब हासिल हुआ है। देखिए, 4 ज़रब देने वाला उसको मज़रूब कहते हैं, 8 ज़रब पाने वाला उसको ज़ारिब कहते हैं, और दोनों को ज़रब देने पर जो जवाब मिल रहा है वो हासिल ज़रब है। याद रखिए, ज़रब दोहराई हुई जमा है, यानी एक ही अदद को बार बार जमा करने पर जो अदद हमें मिलता है, जो जवाब हमें हासिल होता है, उसको ज़रब कहते हैं। ज़रब दोहराई हुई जमा है। एक ही अदद को बार बार जमा करने के बजाय हम उस अदद को कितनी बार जमा करना चाहिए उससे ज़रब करते हैं। ज़रब करने वाले अदद को ज़ारिब कहते हैं, ज़रब होने वाले अदद को मज़रूब कहते हैं, और दोनों के ज़रब देने पर जो हमें जवाब मिलता है उसको हासिल ज़रब कहते हैं। ज़रब के कुछ उसूल यहाँ दिए गए हैं। देखिए, अदद 1 से ज़रब होने पर ज़रब का उसूल। आप गौर कीजिए, दर्जबाला तस्वीर में कितने गुलदान हैं। यहाँ देखिए, 1 2 3 गुलदान हैं। हर गुलदान में कितने पौधे हैं। एक एक पौधा है, 1 2 3। हर गुलदान में कुल कितने पौधे हैं। एक एक पौधा है तो तमाम तीनों में मिलाकर कितने पौधे होंगे। 3 गुलदान, हर गुलदान में एक पौधा, इसलिए कुल 3 पौधे होंगे। दूसरी मिसाल पर आप गौर कीजिए, दर्जबाला शक्ल में कितने मुस्ततिलात हैं। कितने मुस्ततिल हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 मुस्ततिल हैं। हर मुस्ततिल में मौजूद निशान, एक यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ एक एक निशान। तमाम मुस्ततिलात में मिलाकर हमें कितने निशानात मिलेंगे। देखिए, 5 ज़रब 1 बराबर 5। मिसाल, दूसरी एक मिसाल आप देखिए, हमने एक थैली में 1 आम रखा है। ऐसे हमारे पास 6 थैलियाँ हैं, तो हमारे पास 6 आम होंगे। एक थैली में हमने 1 आम रखा है, ऐसे हमारे पास 8 थैलियाँ हैं, तो हमारे पास 8 आम होंगे। आप गौर कर सकते हैं, यहाँ किसी भी अदद को 1 से ज़रब देने पर हासिल ज़रब वही अदद होता है। देखिए, हमने यहाँ 5 को 1 से ज़रब दिया, जवाब 5 आया। 1 को 6 से ज़रब दिया, जवाब 6 आया। कोई भी अदद आप अगर लेंगे तो उसको अगर 1 से ज़रब देंगे तो जवाब वही अदद आएगा। कोशिश कीजिए, यहाँ पर जो मिसालें दी गई हैं आप हल कीजिए। 2 3 4 मिसालें हैं, आप हल कीजिए। दूसरा है सिफ़र से ज़रब देने का उसूल। आप गौर कीजिए, एक थैली में 5 आम रखे गए। एक थैली में 5 आम रखे गए। हमारे पास ऐसी 0 थैलियाँ हैं। हमारे पास ऐसी कोई थैली नहीं है, तो हमारे पास कितने आम होंगे। जाहिर है 0 आम होंगे। एक थैली में 0 लड्डू हैं। एक थैली में 0 लड्डू हैं, कोई लड्डू नहीं है। हमारे पास ऐसी 8 थैलियाँ हैं, तो हमारे पास कितने लड्डू होंगे। चूँकि हमारे पास खाली थैलियाँ हैं, हमारे पास कोई लड्डू नहीं होगा। यहाँ पर चंद मिसालें दी गई हैं, आप इस पर भी गौर कर सकते हैं। 7 ज़रब 0 बराबर 0, 15 ज़रब 0 बराबर 0। हमने जो मिसालें हल की और यहाँ जो मिसालें दी गई हैं, उनसे हमें ये नतीजा मिलता है कि जब भी किसी अदद को 0 से ज़रब देते हैं तो हासिल जवाब हमेशा 0 आता है। 2 उसूल हमने ज़रब के पढ़े। जब भी हम किसी अदद को 1 से ज़रब देते हैं तो जवाब वही अदद, जिस अदद को हम ज़रब देते हैं वही अदद जवाब आता है। और जब हम किसी अदद को 0 से ज़रब करते हैं तो जवाब 0 आता है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।